ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आज के एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं अवैध खनन को लेकर जो प्रतिबंध दरअसल सरकार की ओर से लगाया गया, सरकार की जो गंभीरता है वो नजर आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर बार बार हमलावर हो जाता है। कैबिनेट में एक फैसला लिया जाता है कि किसान खनन कर सकते हैं, अपने लिए रेत ले जा सकते हैं, लेकिन मशीन से खनन नहीं किया जाएगा। तमाम तरीके की बातें दरअसल की गई। तो विपक्ष कह रहा है किसानों के जरिए सरकार अपने नुमाइंदों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी और अवैध खनन का जो ये गोरख धंधा है वो प्रदेश के अंदर नहीं रुकने वाला है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी हैं हमारे साथ, दुर्गेश जी हमारे साथ हैं, रमेश जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। दुर्गेश जी, मैं लौटूंगा, तकनीकी खराबी की वजह से आपसे संपर्क हमारा टूट गया था। रमेश जी, मेरा सवाल यह है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि ईमानदारी की वजह से, माफ कीजिएगा, ईमानदारी के साथ अगर प्रयास किए जाएं तो वो धरातल पर नजर आने भी लगते हैं। जो प्रतिबंध दरअसल सूबे की मुखिया की ओर से, सरकार की ओर से लगाया गया कि अवैध खनन को रोकने के लिए प्रयास हुए, और वो दरअसल तब हुए जब उनके रिश्तेदारों के नाम उजागर हो रहे थे, मंत्रिमंडल में से किसी के नाम उजागर हो रहे थे और विपक्ष उसमें बहुत ज्यादा हमलावर था। लेकिन उसके बावजूद भी कई ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी जाती हैं बिना नंबर की। जैत में भी ट्रैक्टर ट्रॉली की जो हम दिखा रहे हैं लगातार अपनी रिपोर्ट में भी। तो फिर ये प्रयास नाकाफी ही इसे अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और इस बीच इस तरीके से किसानों को खनन के लिए इजाजत दे देना कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका देता है कि माफिया सक्रिय हो जाए। क्या कहें? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मध्य प्रदेश में खनन का, और खनन न केवल रेत के खनन का बल्कि कई प्रकार के खनन के बाकायदा माफिया शुरू हो गए थे। बल्कि तो मैं तो कहूंगा कि उसकी लूट मार शुरू हो गई थी। जो लोग अपराधी थे उनके निचले स्तर पर जो तंत्र से मिल मिला करके और उन्होंने जिस तरीके से लूट मार शुरू की, उससे प्रकृति को भी बहुत नुकसान पहुंचा, मध्य प्रदेश को भी बहुत नुकसान पहुंचा। उस आधार पर सरकार ने आगे चल करके, ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी के परिवार पर भी कई तरह के आरोप लगे और लेकर के सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। उस प्रतिबंध का नतीजा ये हुआ कि रेत के दाम कई गुना बढ़ गए, रेत मिलना मुश्किल हो गई, रेत दुर्लभ हो गई एक प्रकार से। अब जैसे कि बरसात शुरू हुई तो लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से गांव में किसानों को मकानों की मरम्मत करना है या कहीं से नाला खेत के अंदर से निकल रहा है तो उसके एक प्रकार से नाली बनाना है, उस तक के लिए रेत मिलना मुश्किल हो गई। तो कुछ ना कुछ रास्ता तो उनको निकालना था। लेकिन अब इसमें देखने वाली यही है, विपक्ष को भी इस बात में चाहिए और सत्ता पक्ष को भी इस बात में चाहिए कि अगर एक अच्छी नीयत के नाते अगर उन्होंने कोई रास्ता निकाला है तो इसका दुरुपयोग ना हो और किसान माफिया किसानों के माध्यम से कहीं रेत को ना बेचने लगे। इसमें इतनी निगरानी बहुत जरूरी है कि हालांकि आज तो ये वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि उसको ये बताना पड़ेगा कि वो किसान है, उसके अलावा पूछताछ नहीं होगी। मैं समझता हूँ ये नाकाफी है। इसके अलावा ये पूछताछ प्रमाणीकरण तो लेना ही चाहिए कि वो जो रेत ले जा रहा है क्या वो अपने लिए ले जा रहा है या किसको बेचने के लिए ले जा रहा है। इतनी पूछताछ तो उससे होना चाहिए। अगर ये पूछताछ बढ़ा देंगे उस पर तो मैं समझता हूँ जो पूछताछ पर हम आ जाते हैं रमेश जी, फिर हम पूछताछ पे आते हैं। तो इसी मध्य प्रदेश का आलम यह है कि महज 200 रुपए में अवैध डंपर को जाने दिया जाता है। यही मध्य प्रदेश के हालात हैं। ये फिर ईमानदारी अधिकारियों में फिर जो नुमाइंदे हैं जो इनको लेकर काम कर रहे होंगे धरातल पर, फिर फायदा क्या है? निश्चित रूप से ये बात न केवल 100 रुपए में डंपर, बल्कि अभी दुर्गेश जी ने उदाहरण दिया 4-8 दिन पहले की भोपाल के पास की बात है कि 4 अलग अलग डंपरों पे एक नंबर डाल करके वो रेत 4 डंपर निकाल करके ले गए। इसके अलावा ऐसे उदाहरण भी थे कि एक परमिट पर कई डंपर निकाल के ले गए। तो कुल मिलाकर के डंपर को तो अनुमति बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। डंपर को अनुमति तो जो तरीका है उस तरीके से मिले, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली किसान की है और वो खुद चला रहा है, इसका कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना चाहिए। अगर इसमें किसान के नाम पर उन्होंने डंपरों को अनुमति दी तो मैं समझता हूं उसमें रेत माफिया फिर से सक्रिय होगा और वो लूट मार बिल्कुल बंद नहीं हो पाएगी। तो डंपर की सलाह तो मैं बिल्कुल सरकार को नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की ट्रैक्टर ट्राली, चूंकि मेरे यहाँ खेती होती है, मैं किसान भी हूँ पत्रकारिता के साथ साथ, तो कुल मिलाकर के किसान की जो ट्रैक्टर ट्राली है और किसान अगर खुद गाड़ी चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है और तगाड़ी और फावड़े से भर करके लाया है, वो निजी उपयोग के लिए लाया है, ये चीजें सुनिश्चित करने के साथ साथ इस रेत की अनुमति, इसके लिए तो ये ठीक रहेगा। ठीक है।
चलिए दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे वो जरूर जोड़िएगा, और उसके साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि हेमंत जी, बिल्कुल दुर्गेश जी, मेरा सवाल ये भी है कि किसानों के लिए अगर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तो इसमें फिर अड़चन कहाँ है, फिर क्या दिक्कत है? अगर प्रयास करना चाहती है, अगर कोई मामले आएंगे तो फिर उसको उजागर करें, विपक्ष वो काम करेगा ही, और हम विपक्ष हमेशा से ऐसे मामलों को उजागर करके जनता के सामने रखता भी है। हेमंत जी, किसानों के लिए कोई यदि प्रस्ताव आता है किसान की सुविधा अनुसार उसको ले जाने के लिए, मैं तो यहाँ कहूंगा खाली किसान ही क्यों, नर्मदा जी के आसपास रहने वाला वो हर गरीब आदमी जो निम्न तबके का है उसको भी इस तरह की सुविधा मिल जाए, कोई ऐतराज नहीं। वह गधे घोड़ों से और जैसे भी माध्यमों से यदि ले जा सकता है तो ले जाए जी। पर यदि केवल किसानों का माध्यम बना के, जो अभी कल ही एक हम लोग पूरे भोपाल के अंदर अपने सोशल साइटों पे बहुत ज्यादा एक ऑडियो पूरा वायरल हुआ कि एक पुलिस अधिकारी जो है वह एक ठेकेदार, जो कि बात में चर्चा में आ रहा है कि वो नरेंद्र मार साहब, जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के भाई हैं, उनका मित्र है, वह पुलिस वाले से उनके समझौते की भी बात कर रहा है उस ऑडियो के अंदर, और साथ में वो ये बात कर रहा है कि आप तो ये बताइए कि हमको डंपर निकालने के लिए कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। उनका सौदा तय होता है, वो 1000 से लेके और 5000 रुपए के बीच में उनका सौदा तय होता है कि आप मकोड़िया घाट से लेके जाएंगे तो आपको हम 5000 रुपए देंगे। बोले घाट पे डंपर नहीं जाएगा, तो वो कह रहा है साहब के शब्दों में कि मैं ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके आऊंगा और मां साहब के जो ठेके वहां पर जो खेत है या जो उनकी डंपिंग साइट जो उनके बने हुए वहां पर मैं डंप करूंगा और वहां से डंपर में लेके जाऊंगा। तो जो माध्यम किसानों के लिए एक सहूलियत पैदा करी जा रही थी, वह भ्रष्टाचार के लिए एक नई जो है पूरा सिस्टम बन गया है। जो इस सिस्टम को कम से कम रोकने के लिए कुछ काम करना चाहिए, पर जो कि यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जब यदि शिवराज सिंह चौहान जी के भाई का नाम अभी तत्काल में आ रहा है एक चीज के अंदर, तो आगे चल के तो पूरा का पूरा जो उनका कुनवा है, जो पहले पूरी तरह से नर्मदा जी को बर्बाद कर चुका है, मां नर्मदा को अस्तित्व खतरे में डाल दिया है, वह पुनः उसी काम में लग जाएंगे। तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, पहले जेसीबी से कर रहे थे, अब जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के करेंगे। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं वो वाकई में प्रदेश के लिए और नर्मदा माई के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी है। वो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। मध्य प्रदेश के करीबन 21 जिलों को पानी पीने तक का पानी उसी से मिलता है। यदि उनका अस्तित्व खत्म हो गया तो मध्य प्रदेश तो छोड़ो, गुजरात और हिंदुस्तान के बहुत सा प्रांत ऐसा सूखा रह जाएगा। ये बहुत भयावह स्थिति है। जी ठीक है प्रकाश, दुर्गेश जी मैं आपका कमेंट लेता हूं प्रकाश जी से। प्रकाश जी क्या कहेंगे आप कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, नाकाफी हैं, ईमानदारी के साथ नहीं होते, शायद इसी वजह से धरातल पर वो नजर नहीं आते हैं, क्योंकि केवल रास्ता बदल देने से ही अवैध खनन पर रोक लग जाए या लग गई हो, ये हुआ नहीं मध्य प्रदेश में अब तक। तो क्या वाकई में सरकार चाहती नहीं है कि अवैध खनन रुके? हेमंत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। नहीं, देखिए, अवैध खनन तो रुका हुआ है और ना होगा ना होने दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो बार बार ये बातें आ रही कि 1 नंबर के 4 डंपर, मुझे इनसे ये पूछना है कि क्या आपने उसकी कोई शिकायत करी थी? प्रशासन के लोगों ने उसको पकड़ा ना, पकड़ के कार्रवाई की ना? आज अगर शासन के हाथ में है कि कार्रवाई करना, उसको पकड़ना गलत व्यक्ति को, तो प्रशासन अपनी सजगता से वो सारी की सारी कार्रवाइयां कर रहा है। आज अगर ये पीछे से सारे वातावरण को हमको ठीक करने में समय लग रहा है, तो ये सारी जन जागृति और ये सारी चीजें सरकार कर रही है। आज नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से जो जन जागृति की गई, वृक्षारोपण करने की दृष्टि से, अवैध उत्खनन को रोकने की दृष्टि से, सरकार ये भी काम कर रही है, जन जागृति भी ला रही है, समाज को साथ में भी जोड़ रही है, अवैध खनन रोक भी रही है। जो अवैध खनन वाले लोग बरसों बरस से ये गलत काम कर रहे थे उनको भी रोक रही है, उन पे कार्रवाई भी कर रही है। कांग्रेस के जमाने में तो कभी कोई कार्रवाइयां हुई ही नहीं। सैया भय कोतवाल फिर डर का आएगा, तो वो हाल था कांग्रेस के जमाने में। आज अगर हम कार्रवाइयां कर रहे हैं तो ये बड़े बड़े यहां पर आकर कसीदे पढ़ रहे हैं कि साहब 1 नंबर के 4 डंपर। भैया, हम ही ने पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा। आपके किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं करी, ना कोई आपने कोई जानकारी दी, ना किसी व्यक्ति ने किया। प्रशासन के लोगों को लगा कि हाँ ये गलत है, गलत पे कार्रवाई हो गई। तो ये सारी चीजें जो लगातार हो रही हैं, उसके बाद ये रोटोना विलाप करना कि अब उत्खनन हो रहा है, और एक निर्लजता है ये। सोशल मीडिया में क्या पता कहां की बात मनगढ़ंत कांग्रेस के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। तमाम केस झेल रहे हैं मानहानि के मुकदमे, उसके बाद भी है जो निर्लजता है कि मान ही नहीं रहे।
उसके बाद बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ईमानदार परिवार के लोग हैं, जो दूर दूर तक बेचारे अपनी सेवा कामों में लगे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या नजदीक जाते भी नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं, अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनके नाम ले लेकर इस तरीके का अनर्गल विलाप करना ये उपयुक्त नहीं है। ये बिलो द बेल्ट का ये जो काम कांग्रेस कर रही है, इसी के कारण से कांग्रेस हाशिए पे, अभी चौथी बार भी फिर हाशिए पे जाएगी। मैं इनको फिर से ताकीद करता हूं कि बिल्कुल प्रकाश जी, लेकिन सवाल तो फिर वही खड़ा होता है कि ईमानदारी के साथ अवैध खनन को रोकने के लिए प्रयास अगर हो रहा है तो फिर ऐसे डंपर क्यों नजर आ जाते हैं बिना नंबर के 4-4 गाड़ियां, और जैत भी लिखा हुआ है, बार बार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दुर्गेश जी इस पर कमेंट देखिए, अपराधी है हेमंत जी। ठीक है दुर्गेश, देखिए हेमंत जी, मेरे देश में अपराध सब दूर होता है, उसको प्रशासन का काम है रोकना। आज अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो प्रशासन ने उसको रोका भी ना। हेमंत जी, ये बात सही है कि डंपर पुलिस ने या प्रशासन के उन्हीं लोगों ने पकड़े हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, और उनको ही उन्हीं की जवाबदारी, मेरी और आपकी नहीं है, ना प्रकाश जी की जवाबदारी है। जवाबदारी उन्हीं की है, वो उसको कर रहे हैं। मैं इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा कि वो जवाबदारी को पूर्ण नहीं कर रहे अधिकारी जो बैठे हुए हैं, पर साथ में वो अधिकारी भी बैठे हैं जिनका सोशल साइट पे ऑडियो वायरल हुआ। प्रकाश जी ने कहा कि हम उस चीज को वायरल कर रहे हैं, हमने वायरल नहीं किया, वो वायरल होके आया, उसको हमने भी संज्ञान में लिया, और उसके बाद में सरकार ने भी उस पर ध्यान दिया और वह पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रकाश मीरचंदानी जी को शायद ये नहीं मालूम था, इसलिए वो उस वीडियो ऑडियो को जो है सिरे तक अरे ये सब षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, प्रताड़ना का रूप में। आज अगर आप इस तरीके का धंधा बंद करेंगे तो लोग बाग और ताकत के साथ और ईमानदारी से काम करेंगे। कांग्रेस का षड्यंत्र है तो फिर क्यों सस्पेंड कर दिया अधिकारी? सस्पेंड करना कोई सस्पेंड, सुनिए हेमंत जी, आपकी भी जानकारी दुरुस्त कर दूं, सस्पेंड करना कोई किसी को पनिशमेंट नहीं होता है। अगर किसी ने कोई जानकारी दी या सोशल मीडिया में कोई विषय आया तो उस पे अरे भाई न्यायपालिका भी कहां से आ गई? खिलाफ कार्रवाई नहीं, सस्पेंशन नॉट ए पनिशमेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा। सस्पेंशन इसलिए किया जाता है कि जांच निष्पक्ष हो सके, इस दृष्टिगत होता है। अब इसको आप पनिशमेंट मानते हैं तो मानते रहिए। निष्पक्ष हो सके, इतना सही कहना, कोई ना कोई खोट हो, आरोप लगे हैं तो आरोप सिद्ध हो, उसके लिए इंतजार भी तो किया जाएगा ना। प्रकाश जी, आपने तो बड़ा आसानी से उन अधिकारी साहब को बचा दिया कि सस्पेंड करना पनिशमेंट नहीं होता। कमाल करते हैं प्रकाश जी, इसकी व्याख्या भी आप करके बता रहे हैं यहाँ पर टीवी चैनल पर। आप ही लोग कहते हैं, आप ही कहती है, कांग्रेस ही कहती है, जनता ही कहती है कि साहब वो व्यक्ति रहेगा तो जांच कैसे होगी? भाई आप सबकी बात मानते हुए जांच से उस व्यक्ति को अलग आप षड्यंत्र क्यों कह रहे हैं कांग्रेस का? और अगर उसमें अगर वो दोषी होगा तो कार्रवाई बिल्कुल होगी और आगे ज्यादा कार्रवाई होगी। फिर ये कांग्रेस का षड्यंत्र क्यों है? फिर वीडियो वायरल करने की कांग्रेस वजह ही करती है। कांग्रेस का, अरे मेरे भाई आप मेरी बात समझ लीजिए। कांग्रेस बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके परिवार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या कांग्रेस के लोगों के डंपर नहीं है? क्या वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर रहे हैं? बरसों बरस से तो कांग्रेस ही कर रही है रेड ढोने का काम। हमारे लोग तो कभी मुश्किल से, अभी कुछ लोगों ने अभी शुरू किया होगा, इनके देखा देखी में कोई काम तो कार्रवाई होती है उस पर, आपके भी गड़बड़ लोग हैं, करता है तो मानते हैं आप। पकड़ा पकड़ी हो जाती है। चलिए तो अच्छा है कि टीवी चैनल पर आज आपने मैं माना तो कि आपके लोग हैं, मैं तो रेप तो के बड़ी काम खुशी का की इससे बात अगर कहें तो ये वाकई मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि दोनों पार्टियां मिलकर लूट रही हैं। ये बात आप कह रहे हैं। व्यवसाय करना, व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। आपके जो सांसद कहते हैं कि कोई अपराध नहीं है, विकास करने के लिए खनन करना जरूरी है। हैरानी की बात है प्रकाश जी, आप भी अपने मुंह से कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर आपकी पार्टी के तमाम नुमाइंदों का नाम अगर उजागर होता है, अगर कांग्रेस कहती है तो वो गलत नहीं है। एक का नाम बता दीजिए आप, एक का नाम बता दीजिए आप। इस तरीके का एलिगेशन गलत है। आपने खुद कहा कि इनके तो कई लोग करते आ रहे थे, हमने तो अभी शुरू किया है, तो महाराज आपने भी शुरू कर दिया। अरे भाई व्यापार, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी बात का गलत वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हम तो अवैध खनन की बात कर रहे थे प्रकाश जी, आप पता नहीं चर्चा व्यापार पर ले गए, मेरी समझ से तो परे है। अगर डंपर लेकर या गाड़ी लेकर, सुनिए ना, अरे फिर वही बात कर रहे हैं, आपकी समझ से परे रहेगी, क्योंकि अपन ने अगर मानसिकता बना ली है कि नेगेटिव चलाना है तो चलाना है। प्रकाश भाई की ईमानदारी है, मैं उसको इस बात के लिए उनको सलाम करता हूं कि वाकई में वो कई बार मैं चर्चाओं में देख चुका हूं
कि उन्होंने इन बातों को माना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आज आप मैं तो देखिए मैं इस रेत के काम को बहुत अच्छे से जानता हूं। जितनी भी बातें हो रही हैं ये सरासर गलत हैं। आज अगर माइनिंग कारपोरेशन ने वहां पर व्यक्ति कर्मचारी बिठाकर रॉयल्टी काट कर किसी को रेत दे रहा है और उसका राजस्व उसको मिल रहा है, तो उसमें कहाँ किसी की क्या गलत हो गई, कहाँ से अवैध हो गया? वाकई में क्या आश्चर्य लग रहा है? ये वाकई में शॉल श्रीफल पहनने योग्य है। इन्होंने क्या आश्चर्य लगता है? इन्होंने जो है आज अगर माइनिंग कारपोरेशन, अरे भाई सुन तो लो यार, उसको स्वीकार किया है। अरे भैया सुनो ना, कोई अवैध उत्खनन नहीं हो रहा और किसी ने कोई स्वीकार नहीं किया। अरे गाने टाइम मत पास करो, एक काम और, अरे आप टाइम पास मत करिए। ये देखिए ये टाइम पास कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। अरे भैया, अरे क्यों अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमा लगवाना चाहते हो भाई? कर रहा था, क्यों मानहानि के मुकदमे लगाना चाहते हो? उसको राजसात करवा दे, उसकी जब्ती बनवा दे। वही बात कर रहे हैं। रखा हुआ उस पर कानून अपने हिसाब से काम न करके मेरे हिसाब से करे। आप चाहें तो क्या बात कर रहे हैं आप? तैयार है, काफी समय हो गया। कानून अपने हिसाब से काम न करे। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के नेताओं के हिसाब से काम करता था, अब भी वैसा ही करे। जो नंबर एक नंबर के पकड़ाए हैं उनके जो मालिक हैं उनको जरा थोड़ी गिरफ्तारी में कुछ सहयोग। अरे कानून जो होगा वो कर रहे हैं भाई। तैयार हूँ। अरे क्या बातें कर रहे हैं? अरे यहाँ पर मेरे जाने की जरूरत नहीं है और किसी के नेता के कहने से या किसी अभिनेता के कहने से कुछ नहीं होता है। कानून के हिसाब से कानून का काम होता है। किस टाइप की बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? मुझे तो आश्चर्य लगता है। आपका सम्मान, कानून आपने पकड़ लिया है क्या? कानून आपके हाथ में आ गया क्या? क्या बात कर रहे हो आप? कानून को आप अपने डंडे से चलाओगे? भाई मानना पड़ेगा कि अरे क्या बात करते हो आप? पार्टी के अंदर कैसे लोग हो? अरे भाई रहने दीजिए, ये फालतू की बातें हैं। आप ऐसी अगर आपकी गिरेबान पकड़ा रही है तो आप इस तरीके से बचिए मत। ठीक है, आप इस तरीके से बचिए मत। अगर कांग्रेस की कलाई खुल रही है तो क्या बात कर रहे हैं आप? आज अगर माइनिंग कारपोरेशन ने, हेमंत जी सुनिए, आप काम की बात सुन लीजिए। काम की बात बता रहे हैं दुर्गेश जी, प्रकाश जी तो सुन लीजिए एक बार। कारपोरेशन ने बकायदा वहां पर उनके कर्मचारियों को बिठाकर, बताइए प्रकाश जी। माइनिंग कारपोरेशन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, प्रशासन के लोगों ने वहां माइनिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को बिठाया है। वहां पर बकायदा विधिवत रॉयल्टी कटती है, उसका रेवेन्यू मिलता है, उसका पैसा लिया जाता है। उसके बाद कोई गाड़ी भर के जो उसकी नपती है या उसका जो मापदंड है उसके अनुरूप उसको रेत दे दी जाती है। इसको अगर आप अवैध उत्खनन बोलते हैं तो मुझे आश्चर्य लगता है किस टाइप की बातें हो रही है यहां पर बैठकर। अरे भाई प्रशासन बकायदा शासकीय कर्मचारियों को वहां डिप्यूट करके काम कर रहा है और जो व्यक्ति बिना रॉयल्टी के ले जाता है, बिना ट्रांजिट पास के अगर वो ले जाता है, उसको पकड़ के कार्रवाई हो रही है। आपके सामने पकड़ा रहे हैं लोग और आप दुर्गेश जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि थाने में डंपर खड़ा है या एक नंबर के 4 डंपर आ गए। ये जो गलत काम कर रहा है वो पकड़ा रहा है और जो विधिवत उसका शुल्क चुकाकर परिवहन कर रहा है या रेत लेके आ रहा है वो विधिवत अपने स्थान पे पहुंच रहा है। अब आप इसमें अवैध मध्य प्रदेश जो है अवैध खनन नंबर 1 पर है, फिर भी कार्रवाई हो रही है। फिर भी मध्य प्रदेश में इतने सारे मामले जो है वो उजागर हो रहे हैं और 200-200 रुपए, 100-100 रुपए में डंपरों को पास कर दिया जाता है, उनको उनकी चेकिंग नहीं होती है। ठीक है प्रकाश जी, अब मेरा सवाल है, जरा गंभीरता से सुनिएगा इसको प्लीज। मेरा सवाल यह है कि अब सरकार जो कदम उठा रही है किसानों के लिए, ठीक है किसानों को कुछ फायदा होना चाहिए जिसका जिक्र रमेश जी ने भी किया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से संभव है? क्योंकि वित्त मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि किसान का नाम पूछिए, वो किसान है ये पूछिए और जाने दीजिए। फिर वो किसान की आड़ में माफिया है, कौन है, गलत काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई सरोकार नहीं। और अगर इससे कोई सरोकार नहीं तो फिर तो अवैध खनन होगा। देखिए, अरे अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अगर कैबिनेट ब्रीफिंग का आपको शार्ट में बता दिया तो आपने उस बात को पकड़ लिया। अगर आज वो कैबिनेट के प्रस्ताव को विस्तार से जो आया है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। आज अगर किसी गरीब मझोले व्यक्ति के लिए, पहले भी यही व्यवस्था थी, कांग्रेस के जमाने में भी व्यवस्था थी, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी कांग्रेस के अरे भाई सुनिए ना, अगर किसान के खेत में अगर ये जो रेत बह के आ जाती है, जो नदी के किनारे लगे हुए हैं उसमें भी रेत भर जाती है, तब भी वो किसान उसको निकाल सकता है। या बहुत सारा ऐसा रकबा होता है कि नदी का पानी आ जाता है, जो किसान का रकबा होता है उसमें भी रेत आ जाती है, उसका भी परिवहन वो मुफ्त में कर सकता है। ट्रैक्टर ट्राली पे कांग्रेस के जमाने में भी छूट थी परिवहन करके ले जाने के लिए, किसान को, छोटे व्यक्ति को, जो वहां पर अपनी तगाड़ी फावड़ा ले जाकर उसको कर सकता था, और वही व्यवस्था आज भी वो कंटिन्यू की गई है।
ये जो गलतफहमी के कारण से कि अवैध उत्खनन या ट्रैक्टर ट्राली या तमाम चीजें जो आ रही थी, विषय आ रहा था, जो मिस इंटरप्रेटेड हो रहा था, उसको स्पष्ट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसान को अगर अपने यहां से रेत ले जाना तो ले जा सकता है। किसान के वही तो सवाल है नाला निकलता है खेत में से, या कोई छोटा इस टाइप का नाला निकलता है जिसमें रेत आ जाती है। पता कैसे लगाया जाएगा? केवल किसान पूछकर और उसे जाने दिया जाएगा? आप बता रहे थे ना, बताइए। मेरे भाई, आप हर व्यक्ति के पास अपना रकबा या अपने आप को साबित करने के लिए कुछ ना कुछ आधार होता है, वो व्यक्ति वहां बताएगा उसका आधार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पूछ लेना, तो केवल वर्बली का विषय नहीं है, ये तो जो भी विषय होगा, जहां अगर संदिग्धता लगेगी कि हाँ ये उसका व्यापार कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है या गलत उपयोग कर रहा है, कार्रवाई होगी। उसमें कहां गलत है? अगर इस हाल में अगर आप ये चाहते कि ये जो निचला तबका है उसको हम ऊपर नहीं उठाएं तो ये नहीं चलेगा, उसको तो उठाना ही है, वो तो हमारा कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है, सवाल तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कांग्रेस का कर्तव्य नहीं है, कांग्रेस तो हर व्यक्ति को खत्म करने में लगी है, इसलिए जो बाहर है और किसानों को दरअसल जरिया बनाया जा रहा है। नहीं, कोई रास्ता मस्ता नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है, कोई रास्ता वास्ता नहीं निकाला जा रहा है। केवल गरीब आदमी, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति, इस दृष्टिगत काम किया जा रहा है। ये रास्ता वास्ता निकालना तो कांग्रेस का काम है और कांग्रेस के जमाने में होता आया है। दुर्गेश जी, बहुत रस्ते निकाले आपने। मैं दोबारा प्रकाश भाई का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस बात को बोला कि हम लोग किसानों के लिए, जी हम इनको धन्यवाद देंगे कि इन्होंने ये बात बोला कि हमने किसानों के लिए छूट दे रखी थी, उसके लिए। अरे आपने नहीं छूट दे रखी थी, एक जनरल नियम बना हुआ था, बात सुन ले प्रकाश भाई, और वो उसके आप लोगों के दुष्प्रचार के कारण से लोगों ने वहां पर उसको गलत तरीके से प्रस्तुतकरण करना शुरू किया था। आज वो व्यवस्था को और सुदृढ़ करके आज कैबिनेट ने उसमें मोहर लगा दी। क्या बात कर रहे हैं आप? जी दुर्गेश जी। हेमंत जी, एक नियम हुआ करता था किसानों के लिए कि वह एक महीने में या एक दिन में एक बार या दो बार या कब एक नियम हुआ करता था कि डंपर को ये अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से इतनी रेत ले सकता है जो उसके लिए आवश्यकता के उपयोगी है। आज इस तरह का कोई नियम अभी बनाया ठीक है। आज ये बोला गया है कि किसान जहां ले जाना चाहे ले जा सकता है, मतलब किसान अपने गांव के बजाय दूसरी जगह भी रेत लेके जा सकता है, अपने घर के बजाय दूसरी जगह भी रेत लेके जा सकता है। तो इसका मतलब ये है, सीधे सीधे उनको माध्यम ये छूट दे रखी है कि किसान के नाम पे आप ट्रैक्टर ट्रॉली लगाएं, किसान को ही लगा ले, भले चाहे जैसा भी करना है ट्रैक्टर ट्रॉली लगाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन जितना करना है उतना करें। एक पुनः छूट दे दी है भ्रष्टाचार की, पुनः छूट दे दी है अवैध खनन की, पुनः छूट दे दी है रेत की चोरी की, जो जिसके लिए पूरा प्रदेश आज हर तरफ से इस बात के लिए खड़ा हुआ है कि आप कब तक नर्मदा जी का अवैध खनन करते रहेंगे। कहने को ये रोज नियम बनाते हैं, कहने को इन्होंने कह दिया कि हमने अवैध खनन पे रोक लगा दी। कायदे में जिस समय बारिश शुरू हो जाती है उस समय एनजीटी जो है वो वैसे ही रेत के खनन पे रोक लगा देती है, क्योंकि इस समय नदियों में जो ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपकी बात को समझ गया। इसका कमेंट मैं दरअसल प्रकाश जी से भी लूंगा, रमेश जी से भी जरा समझ लूं। और इसको रमेश जी, वाकई में ये बात भी ठीक है कि अगर नियमों के हिसाब से जो चीजें चल रही थी उसी के हिसाब से अगर इसको रखा जाता तो ठीक था। आप किसानों को कह दिया कि जितना चाहे उतना रेत ले जाएं, ये भी तो ठीक नहीं। तो ये भी एक दरअसल मौका दे देना है माफियाओं को कि आप भी आइए और आप भी इसके बीच में हाथ साफ कर लीजिए। रमेश जी, निश्चित रूप से ये बात ठीक कह रहे हैं कि अगर ये कहा गया है कि किसानों को जितनी मर्जी है उतनी ले जाए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं वो जो लोग रेत के व्यापारी हैं उनकी मदद होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह की बात कुछ हुई नहीं होगी, और कहीं ना कहीं किसान की जरूरत को ही प्राथमिकता होगी। और उसमें ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ ये रास्ता तो बनाना चाहिए कि अगर एक किसान ले जा रहा है तो वो साल में एक ट्रैक्टर ट्राली, दो ट्रैक्टर ट्राली है, उसको काम कितना है वहां तक रखना चाहिए। लेकिन अगर किसान को ये कह दिया कि तू परिवहन करके ले जा, तो ये बात तो ठीक नहीं है। इस रेत के जो चोर हैं उन्हीं लोगों को इसको बात को मदद मिलेगी इसमें। जी प्रकाश जी, क्या कमेंट है आपका इस पर? मापदंड जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से अगर चीजें चले तो वो ईमानदारी के साथ कोई बात नहीं है और किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर नियम कायदे नहीं होंगे, मापदंड नहीं होगा तो बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, हर बात का कैबिनेट कोई ऐसे मुंह जबानी या वर्बली नहीं होता, प्रस्ताव राइटिंग में होता है। उसकी कमियां, उसके फायदे, सारी चीजों की समीक्षा होकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास होता है, और वो सारी चीजें उस प्रस्ताव में पास हुई हैं। और सारे नियम से, सारे कायदे से ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि
अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो सके, किसान, छोटा किसान, मझोला किसान, उसकी प्रगति हो सके, इस दृष्टिगत ये व्यवस्था की गई है। अब कांग्रेस को उसमें गलत लगता है तो लगता रहे, जनहित में, जनता के लिए, किसान हित में ये सारी व्यवस्थाएं करना मध्य प्रदेश शासन का कर्तव्य है, इस दृष्टिगत किया है। जहां तक अवैध उत्खनन का सवाल है, अवैध उत्खनन जहां भी होता है मध्य प्रदेश सरकार तत्काल कार्रवाई करती है, कार्रवाई करके उस पर एक्शन लेती है, जिसके कारण से आपके पास आंकड़े आते हैं और आंकड़ों में जितनी भी होती 100% आंकड़े आपके उस पर कार्रवाई होती है। इस दृष्टिगत आपको ऐसा लगता है यहां कोई किसी को अवैध उत्खनन के लिए छूट है ही नहीं, इसीलिए जितने भी लोग गलती करते हैं या प्रयास करते हैं पकड़ा जाते हैं। इसलिए और जिस किसान के खेत में रेत बह के आ जाती है तो उसको वैसे ही उसको अधिकार प्राप्त है कि वो अपना परिवहन करके रेत को हटा सके, खेत को खाली कर सके। इस दृष्टिगत आपको लगता है, इसीलिए उसको अनुमति वो भी मिली हुई है। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के हित में, किसानों के हित में, इस दृष्टिगत चूंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है। आखिरी कमेंट मैं दुर्गेश जी से ले लेता हूं। दुर्गेश जी क्या कहेंगे, क्या ये किसानों को दरअसल अगर फायदा या राहत सरकार दे रही है तो विपक्ष को अगर परेशानी हो रही है तो क्या ये वो है मरहम लगाने की कोशिश सरकार की जो हो रही है उस पर विपक्ष को कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसा जिसका जिक्र प्रकाश जी कर रहे थे? हेमंत जी, किसान आज की डेट में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा परेशान है और वह अपनी परेशानी, अपनी गरीबी, अपनी उलझनों के कारण मध्य प्रदेश के अंदर एक माह के अंदर 56-57 किसानों ने आत्महत्या कर दी। यदि किसानों को कोई सहूलियत मिलती है, किसानों को यदि उनके जीवन यापन के लिए भी यदि कोई सहूलियत प्रदान करी जाती है सरकार की तरफ से, तो उसके लिए कोई भी, मैं कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, कोई भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि आज उनके लिए वाकई में बहुत विचित्र और विषम स्थिति चल रही है जी। उस पर किसानों के माध्यम से यदि डंपर भरना और जो रेत की चोरी करना, उत्खनन करना, अवैध व्यापार करना, इसके लिए यदि ये माध्यम बनाया गया है, इसके लिए रास्ता बनाया गया है, क्योंकि आज ही बात सामने आई और कल ही जो है हम सुन रहे थे कि एक पुलिस वाला दूसरे डंपर मालिक से सेटिंग कर रहा है कि तुम डंपर रेत ऐसे ले आओ भर भर के, और उसके साथ साथ तुम जो है यदि उसमें एक पटिया और लगा लोगे तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस तरह की बातें यदि हमको और आपको सबको सुनने में आ रही हैं और उस पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है, इसका मतलब ये सरकार मानती है कि इस तरह की चोरी डकैती जो है पुनः चालू हो चुकी है। सिर्फ एक आध 2-4 घंटे के लिए शिवराज सिंह जी ने जब घोषणा करी थी कि भैया हम अवैध खनन रोक रहे हैं, उतनी देर के लिए शायद अवैध खनन रुका होगा, कुछ 1-2 मिनट के लिए। बाकी बाद में फिर वो जो प्रक्रिया शुरू हो गई, इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। नहीं लगेगा तो ये भविष्य के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल, इस पर मैं प्रतिक्रिया लेता हूं प्रकाश जी की, पूर्ण विराम तो नहीं लग रहा मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश अवैध खनन को लेकर, रेत खनन को लेकर नंबर 1 पर क्यों बना है? प्रकाश जी, कार्रवाई आप कर रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं और आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण जो विराम लगना चाहिए ऐसे खनन को लेकर वो नहीं लग पा रहा है, और प्रयास भी हो रहे हैं लेकिन वो नाकाफी क्यों है? संक्षिप्त में। नहीं, देखिए हेमंत जी, हमारे सारे प्रयास सार्थक हैं। हम लोगों ने पूर्णतः से अवैध उत्खनन पे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद प्रतिबंध लग गया, और जो व्यवस्था चूंकि जनहित में और जनता के लिए रेत की आवश्यकता भी है, इस दृष्टिगत प्रशासनिक लोग वहां पर बैठकर रॉयल्टी काट कर विधिवत पैसा शुल्क लेकर लोगों को रेत दे रहे हैं, और वो परिवहन करके अपने अपने गंतव्य स्थान पर या अपने अपने मकान जहां जिसका बन रहा है वहां जा रही है। जो सरकारी निर्माण हो रहे हैं वहां भी जा रही है। अब ये जो एक अलग से सेकेंडरी व्यवस्था की गई है ट्रैक्टर ट्राली वाला, ये गरीब हित में है, किसान हित में है, जो छोटे लोग हैं, जो मझोले लोग हैं, जो अपनी ट्रैक्टर ट्राली से छोटा मकान बनाते हैं, आने वाला वक्त भी बता देगा कि अवैध खनन इस पर हो रहा है या फिर इस पर रोक लग गई है या फिर नहीं। प्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा, चर्चा में विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए प्रकाश जी आपका। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए भी। तो कुल मिलाकर अवैध खनन को रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन किसानों को अगर जरिया बनाया जा रहा है, जैसा कि आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, तो उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और अगर अब भी अवैध खनन पर रोक नहीं लगती है तो फिर से सवाल तो खड़े होंगे, इसमें दो राय है नहीं। इसके साथ आज के एजेंडा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।